नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से पूर्ण रूप से अलग चल रही है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा जिद्दी, हठी व अड़ियल किस्म का व्यक्तित्व दे देती है, जिसके तहत आप जैसे जातक अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा काम करते हुए देखने को मिलते हैं। मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति भी होती है और मानसिक बल बुद्धि भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत पाई जाती है। यह मस्तिष्क रेखा आपको हमेशा हर तरह से ऊर्जा खींच करके लाके वहां रखेगी जिस भी चीज के प्रति आपकी जिद या हटपन आ जाएगा, चाहे वो आपका एम हो या कोई गोल हो या फाइनेंस हो या फिर फ्यूचर के रिगार्डिंग आपकी स्टेबिलिटी जॉब के रिगार्डिंग हो। यह मस्तिष्क रेखा का काम है पूर्ण रूप से आपको एकाग्रचित कर देना जब तक आपकी इच्छा मनोकामना पूरी ना हो। सबसे बड़ी इसमें जो तकलीफ देखने मिली है वो सिर्फ यही है कि मस्तिष्क रेखा की लंबाई ज्यादा नहीं है। जब भी मस्तिष्क रेखा इस तरीके से शॉर्ट कैटेगरी में अवेलेबल हो जाता है, जिसमें सपोर्टिव लाइन आकर के आपका मानसिक बल बुद्धि को बिल्कुल बढ़ा रही है, हिम्मती स्वभाव दे रही है, लेकिन जिस तरह से इसे लंबाई में होना चाहिए था वो जब भी कम हो जाता है तो उस स्थिति में यह बहुत जल्दी किसी भी विषय को लेकर के गिव अप करने की योगों को बतलाता है। इसका तात्पर्य होता है कि शॉर्टकट अपनाना, छोटी मोटी चीजों में ही खुश या फिर सेटिस्फाइड हो जाना, अपनी काबिलियत का भरपूर उपयोग नहीं करना, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह डाउटफुल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी कंफ्यूजिंग टाइप का नेचर क्रिएट करना शुरू करता है। अब यहाँ पर मानसिक बल शुरुआत में अच्छा है लेकिन अंत में जाकर के बिल्कुल यहाँ पर खराब हो चुका है। इसीलिए आपको अपने किसी भी तरह के दायित्व या जिम्मेदारी या हटपन को लेकर के अड़िग रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाग्य रेखा की स्थिति आपकी अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। सूर्य के क्षेत्र पर जो अत्यधिक रेखाएं मौजूद हैं ये कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इस कंडीशन में ऐसे जातकों के पास एक से ज्यादा विषयों के प्रति ज्ञान देखने को मिलता है, जिसमें स्किल, टैलेंट या इंटरेस्ट भी आता है कि एक समय पर एक से ज्यादा काम कर पाने में ऐसे जातक सक्षम भी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह की सफलता या नाम, शोहरत, सम्मान या फिर स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए वो इस तरह की सनलाइंस में नहीं होता है, क्योंकि आप अगर अपनी ऊर्जाओं को बार बार क्षीण करेंगे, कमजोर करेंगे, अलग अलग तत्वों को एक ही साथ करने पर आप प्रयत्न करेंगे, हर जगह आपका ध्यान या मन भटका रहेगा, तो उस स्थिति में अनसर्टेनिटीज, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जॉब में आना तय है। अब यहाँ पर जो शनि की स्थिति है आपकी हथेली में, वो देख सकेंगे कि पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हुई है और एकदम अंतिम छोर तक यहाँ पर गई हुई है, जिसके कारण यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे समय तक आप अर्न करते हुए, जॉब करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जो वर्तमान में आपकी उम्र है 52 और 3 में, तो उसी पीरियड में यहाँ देख सकते हैं कि करेक्ट 54 के एज में आपकी डबल यहाँ पर सक्सेस लाइन के रूप में रेखाएं अवेलेबल हुई है, यानी अपॉर्चुनिटीज अर्निंग के बिहाफ पे अगले साल तक बहुत अच्छी आपको आनी है। फाइनेंस भी इंक्रीज होना है, पैसा भी बढ़ना है, साथ ही साथ एक से अधिक माध्यमों से पैसा भी आना है, लेकिन उसके बावजूद भी असंतुष्टि रह जाएगी क्योंकि सूर्य की स्थिति में कमजोरी है। यहाँ पर अपने मस्तिष्क के बल को जब आप बढ़ाएंगे, सूर्य की स्थिति को मजबूत करेंगे, तो जिस पद के आप अधिकारी हैं, जिस चीज के आप अर्थात लायक हैं, वो चीज आपके जीवन में आना अथवा शुरू होना यहाँ देखने को मिलेगा। सभी तरह का सुकून, संतुष्टि, आनंद आपको आपके करियर के रिगार्डिंग आना शुरू होगा, और खासकर ये लक लाइन का काम है अपॉर्चुनिटीज देना, अर्थात पैसा देना, उसके साथ में मान सम्मान जैसी चीजों में भी बढ़ोतरी आपको सन रेमेडीज के बाद में देखने को मिलेगी। क्योंकि जब भी किन्हीं की सूर्य रेखा इतनी अच्छी स्थिति में पहले ही जागृत हो जाती है तो ऐसे जातक काफी ईमानदार देखने को मिलते हैं अपने काम या फिर दायित्वों के प्रति। जो भी जिम्मेदारी उठाते हैं उसे पूरा कर पाने में जरूर सक्षम होते हैं, यानी डेडिकेशन, डिवोशन जैसी चीजों में जॉब की रिगार्डिंग कमी नहीं है, सिर्फ कमी है मल्टीपल लाइंस में जो डिस्ट्रैक्शंस दे रही हैं, और इन रेखाओं में या पर्वत में ज्यादा बल नहीं होने के कारण आप जैसे जातकों के साथ अत्यधिक अन्याय हो जाता है, अंडररेटेड काम करना पड़ जाता है, नहीं तो जो आपके हक की चीज है, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, वो मिलने में डिफिकल्टीज आती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा योग भी निर्मित हो रहा है जो आपके घर परिवार में समृद्धि लेकर के आएगा। इस तरह की जब भी भाग्य रेखाएं शुक्र या जीवन रेखा से निकल के बुध की तरफ देख रही होती हैं तो धनार्जन में बहुत ज्यादा प्रबल बढ़ोतरी होने के योग निर्मित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत सारी रेखाएं तो मौजूद थी लेकिन मनी ट्रायंगल का साइन यहाँ पर स्लाइटली कमजोर रहा। आने वाले समय में ये चिन्ह जो है आपका मजबूत हो जाने वाला रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी जो स्क्वायर का साइन आपको बिल्ड हुआ है एक वरी लाइन के कारण ये भी मजबूत होगा। पैसा आना, रुकना और उसके सदुपयोग से इन्वेस्टमेंट्स होना, ये सब कुछ हमें 54 के एज और उसके बाद से जीवन में लगातार देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी पीरियड से आपकी लाइफ लाइन की कंडीशन और ज्यादा स्मूथ हुई है। तो कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज जैसी चीजें लाइफ में पूर्ण रूप से अट्रैक्ट यहाँ पर आपके होने वाली रहेगी।
आपका जो आधा जीवन रहा वो काफी ज्यादा संघर्षों में रहा, क्योंकि एक मस्तिष्क रेखा की शाखा ने पूरे के पूरे द्वीप की आकृति का निर्माण कर दिया। जब इस तरह का योग निर्मित होता है तो यह जीवन भर मानसिक तनाव होने जैसे योगों को बतलाता है। जितना भी योजना बनाते हैं, नियम बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, वो पूर्ण रूप से असर नहीं कर पाता, और अपने सोच में ही बहुत सारी चीजें होने के कारण या उन सब पर पूर्ण रूप से क्रिया या कर्म नहीं कर पाने के कारण मानसिक तनाव की स्थिति जीवन में बहुत बड़े स्तर पर यह देता है। ये सब कुछ आपके जीवन में 36 की उम्र तक रहा, और अब जाकर के इसमें मस्तिष्क रेखा में या फिर सक्सेस लाइंस में या फिर आपकी भाग्य रेखा में काफी अच्छा सुधार आ रहा है। तो इस कारण से ये संघर्ष मात्र 8 महीने का और बचा है। इसके बाद तो कभी भी आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि काम का स्तर, धन का स्तर, सूर्य के उपाय से नाम सम्मान का स्तर, बुद्धि के उपाय से यहाँ पर अपने ज्ञान, अपने तमाम तरह की योग्यताओं का बहुत अच्छा उपयोग अथवा सदुपयोग कर पाने के कारण मानसिक सुख शांति और जीवन रेखा में काफी ज्यादा सकारात्मकता आने के कारण स्मूथ, कंफर्टेबल, लग्जरियस एंड रॉयल लाइफ, फैमिली लाइफ में काफी ज्यादा अच्छी बढ़ोतरी और सुख, ये सभी की सभी चीजें एकाएक आपके जीवन में 2026 में, वो भी खासकर मार्च व अप्रैल में आने वाली है। अब आते हैं यहाँ पर संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, और थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी का है। ना बहुत ज्यादा शॉर्ट है कोई भी कॉम्बिनेशन, ना लॉन्ग है। ये फ्लेक्सिबल एटीट्यूड नेचर पर्सनैलिटी देता है। जो व्यक्ति समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार ढल पाने में सक्षम होते हैं, तो इस तरीके का यहाँ फिंगर या थंब का कॉम्बिनेशन होता है, जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी और जो तमाम तरह की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी दे रहा होता है। इसी कारण से आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को बतलाता है। थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में फर्स्ट फिंगर स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर और लीडरशिप क्वालिटीज जैसी चीजों को इनहेंस करता है। आप जैसे जातकों के पास पूर्ण रूप से यहाँ पर ज्ञान या उसका उपयोग करने की कला भले से ही ना हो, लेकिन हर विषय में पर्याप्त ज्ञान या फिर एक्सपीरियंसेस इस तरीके का जुपिटर जरूर देता है। तभी तो जाकर के यह टॉप पोजीशन अथॉरिटीज या लीडरशिप क्वालिटीज जैसी चीजें बिल्ड करता है। 54 के एज में होगा ये, और सन रेमेडीज के बाद में, कि आप जिस चीज के अधिकार हैं वो चीज आपके जीवन में खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा, जिसमें पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सर्वप्रथम ये चीजें रहेगी, और उसके बाद जाकर के फाइनेंशियल कंडीशन, जॉब स्टेबिलिटी, ऐसी तमाम तरह की चीजें आपके जीवन में पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का यह नेचर भी देता है, और हार्ट लाइन भी पूरा जुपिटर की तरफ गया हुआ है। बहुत ज्यादा भोला, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी यह देता है। इस कंडीशन में दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। इन्हीं कारणों से आपके बुध के क्षेत्र पर थोड़ी सी आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो गलत लोगों पर विश्वास के द्वारा धन हानि के योगों को भी बतला रहा है। लेकिन जो भी भोले इंसान रहते हैं उन पे ईश्वरीय कृपा जरूर रहती है, और जब भी शनि की रेखा मजबूत हो जाए हथेली में या पर्वत पे, तो जो चीज आपके हक का है उल्टा चल के आता है और न्याय जरूर होता है। इसीलिए आप निश्चिंत रहें। एकाएक ये जो 54 का एज है, इसमें जो भाग्योदय होने वाला है, जो जो चीज पीछे छूट चुकी है आपके हक की, वो सब चीजें कहीं गुना होकर के लौट के आने वाली है। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या टीचिंग अपने लाइफ में क्वालिटीज को ऐड करेंगे या कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, तो वहां भी आपको पैसा और बरकत बहुत अच्छा होने वाला है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण मन के अंदर बात को दबाना, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, क्योंकि मरकरी यहाँ पर इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों को बतलाते हैं। जब भी ये शॉर्ट हो जाते हैं तो बचपन में जैसे स्टेज फियर यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की जो प्रवृत्ति है वो इंट्रोवर्ट टाइप के नेचर के कारण भी आती है। तो बार बार हमेशा रिग्रेट जो है फ्यूचर को लेकर के कम, पास्ट को लेकर के ज्यादा होता है कि उस समय ये काम कर लेना था, ये निर्णय ले लेना था, जबकि इन सब चीजों से मुक्त होना जरूरी है। जैसे जैसे यहाँ पर बुध बीज मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके जीवन में एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना, सटीकता आना, कहीं ना कहीं से लगातार धन आना, और व्यापारिक जो गुण प्रवृत्ति है, यानी इतनी सारी जो कलाएं हैं आपके अंदर आधी अधूरी छुपी हुई, वो सब बाहर निकल सकेगा, जिसके कारण जो आपको वर्थ है वो मार्केट में बढ़ सकेगा। इसके बाद में फिंगर के जो आपके नोट्स हैं वो डेवलप कुल मिलाकर के नॉर्मल है, अभी और डेवलप होने बाकी है, तो और ज्यादा स्पष्टवादिता आपके अंदर बढ़ने जा रही है। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी वीक है। फिजिकल बॉडी के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम होने के कारण और हार्ट लाइन में आइलैंड जैसा कॉम्बिनेशन और बिखराव होने के कारण
यह डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स जैसी समस्याएं देता रहता है जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है। कोई ना कोई समस्या आ ही रही होती है। सबसे सटीक उपाय है कि मंगल जो है वो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। मंगल का जो पेड़ है वो है नीम का पेड़। इस कंडीशन में नीम का पेड़ लगाना भी चाहिए, देख रेख एक बच्चे जैसा करना चाहिए, यानी बड़ा भी करना चाहिए। दूसरा, नीम की पत्तियों का भी आपको सेवन करना चाहिए। ये चीज आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाएगा और उसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, शारीरिक श्रम जैसी चीजों को कहीं ना कहीं मेंटेन रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और जिम भले ही ना जाए लेकिन व्यायाम हर सुबह उठ के जल्दी आपको कर लेना चाहिए। ऐसी तमाम तरह की गतिविधियों से मंगल की स्थिति मजबूत होती है। सिर्फ ये हेल्थ को ही अच्छा नहीं करती, फोकस, डिवोशन को भी बढ़ाती है। मंगल का जब बल बढ़ने लगता है तो जैसे हनुमान जी ने अपनी ताकत भूल चुके थे, फिर उन्हें याद आई थी और फिर उन्होंने जो किया हमारे सामने है। वैसे ही जब ताकत कमजोर हो तो ऐसे लोग अपनी योग्यताओं को भूलना शुरू करते हैं, अपने आप को अंडररेटेड रखना शुरू करते हैं, वैल्यूज नहीं दे पाते। इन्हीं सारी चीजों के कारण और ज्यादा भटकाव आता है जो सूर्य पे दिख रहा है। जैसे जैसे मंगल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका अपना बल, वर्चस्व, सम्मान आपके अतिरिक्त खुद बढ़ेगा। फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन बढ़ेगा। जो भी चीज डिसाइड करेंगे उसे अचीव करके ही दम लेंगे। यही तो मस्तिष्क रेखा की सबसे बड़ी ताकत होती है जब ये इंडिपेंडेंट होता है कि सुन सबकी लेना लेकिन करना अंततः अपने मन की। तो सभी तरह का भाग्य व योग्यताएं हैं, बस उसे बढ़ाने की, सदुपयोग करने की यहाँ पर सर्वाधिक आवश्यकता है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो थंब के फर्स्ट फेलेंज पे आपको आड़ी रेखाएं देखने मिलेगी। ये बहुत खराब रेखाएं होती हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करना शुरू करते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा मन को लेकर के विचलन आना शुरू होता है, कोई भी थॉट, आइडिया या फिर मन एक जगह एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है, बार बार बदल रहा होता है, तो ये रेखा आ जाती है। जैसे हाइपरटेंशन एंड वरीज लाइन यहाँ पर कहा जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन होता है आपकी इच्छा बल, इच्छा शक्ति का। वहां पे आड़ी रेखाएं क्या कर रही हैं, सब इच्छाओं को, इच्छा बल को क्षीण कर रही हैं। उसके कारण आप महत्वाकांक्षी नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी सोच नियत नहीं रख पा रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी ताकत तो यहाँ पर पहली उंगली की लंबाई में महत्वाकांक्षीपन होता है। मस्तिष्क रेखा का गुरु से कनेक्शन सीखने, समझने या फिर लगातार सीखने की आदत में बढ़ोतरी देता है। योग्यवान लगातार यहाँ पर बनाता जाता है। तो देखिए, गुरु का काम है हमेशा सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना, धर्म, अध्यात्म से जुड़े काम करना, वो सभी तरह की चीजें जो आपकी हर तौर से वैल्यू को बढ़ा सके, आपके पुण्य को, आपके धन को, आपकी योग्यताओं को, घर परिवार की स्थिति को। तो जब मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू होती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है लगातार सीखते रहने की आदत, अध्ययन करते रहने की आदत, योग्यताओं को बढ़ाते रहने की आदत। जब वो उस पर हमारा ध्यान नहीं होता तभी माइंड लाइन ऐसे बीच में कमजोर होती है या रुकती है। क्योंकि इस माइंड लाइन पे हम बारीकी से और देखेंगे तो आइलैंड के कॉम्बिनेशन, बिखराव जैसे कॉम्बिनेशन का भी काफी गहरा असर आपके जीवन में रहा है। लेकिन उन सबसे परे जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये मार्स की नेगेटिविटीज को इंडिकेट कर रहा होता है, जिसमें जैसे कि हड़बड़ी, जल्दबाजी, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति, एकदम से झुंझुलाहट आ जाना, एकदम से पेशेंस अपना खो देना, ये सभी तरह की चीजें काम बनाती नहीं, बिगाड़ती है। और सेकंड फेलेंस पर भी आड़ी रेखा बतलाती है कि बार बार अगर आप अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करने जाएंगे, बहस करने, दूसरों के किन्हीं भी तरह के सिचुएशंस में इन्वॉल्व होने, अपने आप को बार बार सही प्रूफ करने, तो वहां पे सिर्फ आपका ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग ही होगा। इसीलिए आपको इन सब एनर्जीज को रोक लेना चाहिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति या बार बार सही प्रूफ करने जैसी स्थितियों को। तो ये सारी चीजों से क्या होगा कि लॉजिक सेटिस्फाइड होंगे, विल पावर इंक्रीज होगा, सीधे के सीधे जो थॉट है वो उसके रिगार्डिंग एक्शंस होने शुरू होंगे, पॉजिटिव एनर्जीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना सन के रेमेडीज के बिहाफ पे शुरू करेंगे और योग का साइन भी डेवलप हो सकेगा जो मटेरियलिज्म और इंट्यूशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव माना गया है। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छी कराता है। इस कंडीशन में जितना ज्यादा हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट रखा जाए, जितना ज्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन रखा जाए, आगे बढ़ने की लालसा रखी जाए, उतने सही एक्शंस एंड प्लानिंग्स होते हुए देखने को मिलते हैं। लोअर जोन आपका सबसे ज्यादा डेवलप है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है। सेकंड में आपका अपर जोन डेवलप है तो प्लानिंग्स भी बहुत होती है। बीच का जोन पूरा वीक है तो सब कुछ होते हुए भी एक्शंस में कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं आ पाते या एक्शंस प्रॉपर्ली हो नहीं पाता है। इसीलिए हमें मार्स और सन को बार बार स्ट्रेंथ करने की जो है बात यहाँ पर आपको बतलाई जा रही है। जुपिटर आपके डेवलप अच्छे हैं, काफी अच्छे इधर पे लाइंस और डेवलप होते चले जा रहे हैं। इस कंडीशन में यह एम्बिशियस,
दूसरों के लिए ज्यादा बनाता है, तो जो दूसरों को आप लाभ जितनी भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार पहुंचाते जाइए। कंसल्टेशन एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कोई भी काम करना, यानी क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं ना दूसरे की भलाई के लिए। ये सब तरह की चीजें आप करिए, आपको बहुत ज्यादा पैसा बरकत अपने आप से आना शुरू होगा। और इस कंडीशन में अपने कुल देवी देवता की आराधना करना, लगातार मंदिर जाना, गुरुवार के दिन का व्रत रखना, ये सब तरह की चीजें जब आप करना शुरू करेंगे तो आनंद, सुख, संतुष्टि से जुड़े हुए जितनी भी चीजें आपके जीवन में आपको चाहिए वो सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। शनि की स्थिति में एक बहुत अच्छी बात यह रही कि आप ईमानदार रहे, ऑनेस्टी, लॉयल्टी जिनके अंदर होती है तो लक लाइन ऑब्वियसली स्ट्रांग देखने को मिलती है। मून लक लाइन जब भी अवेलेबल होती है तो सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर होता है। दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण तरक्की होता है, फिर खुद के मेहनत पराक्रम से भी बहुत उन्नति हो रहा होता है। इस भाग्य रेखा में यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बदलाव आए हैं, और जब भी भाग्य रेखा में बदलाव आता है तो थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में झेलना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, थोड़ा सा रुकना ही पड़ जाता है। इसीलिए 54 के बाद का समय इतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दो दो मजबूत भाग्य रेखाएं एक साथ काम कर रही हैं, और बायफोर का साइन धनार्जन की योगों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। आपकी लाइफ में आपके काम में जो और ज्यादा बरकत या टैलेंट, स्किल जैसी जो चीजें आई थी, ये करेक्ट 34 के बाद से बहुत बड़े स्तर पर आई थी। मान सम्मान जैसी चीजें भी बढ़ी थी। उसके पहले 32 में अर्निंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज हुई थी, और अब जाकर के आपका जो और अनदर यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन निकला है, स्लाइटली ट्रायंगल का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो 58 के आसपास में आप अपना घर बना सकने में, आलिशान अर्थात प्रॉपर्टी बिल्ड कर सकने में, या इंडिपेंडेंट वर्क जैसी चीजें क्रिएट कर पाने में, जिसका रेगुलर इनकम लाइफ में बना रहे, ये सब कुछ इवेंट होने जा रहा है। और फैमिली, दूसरों का सपोर्ट इस गार्डियन एंजल लाइन के साथ भी रहेगा। तो देख सकते हैं कि इस 54 के बाद का समय सैटर्न के ब्लेसिंग्स के कारण कितना अच्छा है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, जिनका ज्ञान, कर्म और भाग्य हमेशा दूसरों के काम आ रहा होता है, तो ये रेखा मौजूद हो जाती है। वो सभी तरह की चीजें खुद के काम कभी भी नहीं आएगी, परंतु आपने किसी को सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस दे दिया तो तुरंत काम आ जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में दूसरों को लाभ देकर लाभ प्राप्त करने की गतिविधि बहुत मजबूत हो जाती है। और इन्हीं कारणों से जो जुपिटर पर सजेशन दिया वो सभी प्रोफेशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं सक्सेस के लिए। स्लाइटली बाइफोर का कॉम्बिनेशन मरकरी की तरफ भी है, तो ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है, तो लाइफ आपकी लग्जरियस या रॉयल्टी में कन्वर्ट विद इन यहाँ पर कपल ऑफ ईयर्स में होते हुए देखने को मिलेगा। और जितनी भी लाइन है इन्हें दूसरे तौर पर सिस्टर लाइंस भी कहते हैं, जो एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट, टैलेंट व्यक्ति के अंदर बिल्ड करता है, बार बार बहुत सारी चीजों के प्रति रुचियों को बढ़ा देता है। ये सभी तरह की चीजें खराब इसलिए मानी जाती हैं सूर्य पे, क्योंकि यह ध्यान भंग करती है, माइंड डाइवर्ट करती है, बार बार फोकस, एम से, गोल से यहाँ भटका देती हैं। दूसरे तमाम तरह की चीजों में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण हमारी ऊर्जाएं क्षीण, कमजोर होना शुरू होती है, और उन्हीं सब चीजों के कारण किसी भी तरह से पर्याप्त हमें सफलता नहीं मिल पाती, आधी अधूरी स्थितियां बनी हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप अपने करियर को, अपने लाइफ को देख सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हर चीज आधी अधूरी क्यों है, क्योंकि सूर्य का बल कमजोर है। इस कारण से पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता जैसी चीजें रुकती जा रही हैं, अड़चने ही आती जा रही हैं। इतनी अच्छी जबकि सनलाइन अवेलेबल है, जो डिवोशन, डेडिकेशन, काफी अच्छी काबिलियत यहाँ देती है, किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरा स्किल बिल्ड व्यक्ति का करवाती है। तो कहाँ कमी है, सिर्फ सूर्य में, उसे मजबूत करेंगे तो ये सब कुछ चीजें लौटेगा। और जो रेक्टेंगल जैसे साइन की बात की, तो चाहे वरी लाइन ही इन्वॉल्व क्यों ना हो रहा हो अनदर लाइंस, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये मंगल का है। और स्क्वायर, ट्रायंगल जैसे साइन काफी ज्यादा प्रोटेक्शंस के साइन होते हैं, इसीलिए इनका काम ही हो जाता है प्रॉपर्टी बिल्ड करवाना, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में ला करके देना। तो इन सब कारणों से आपको प्रॉपर्टीज में खासकर ज्यादा सक्सेस मिलने के योग या वहां पर अच्छा भाग्य चमकने के योग मौजूद है। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज के साथ में कैलकुलेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को भी बिल्ड करता है। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को भी बिल्ड करता है। एक अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी भी देता है, लेकिन जो इधर की आड़ी रेखाएं हैं, गलत लोगों पे ट्रस्ट करके, पैसा का लेन देन करके, कमिटमेंट के लेन देन से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बुध रेमेडी भी यहाँ करना जरूरी है, ताकि ये सब नेगेटिविटीज खत्म हो, वो सभी लोग जीवन में रहें जो आपको ऊपर उठाने में मदद कर सकें, आपकी किसी भी तरह की ऊर्जाओं का दुरुपयोग ना करें और ज्यादा डिक्लाइनेशन में ना लेके जाओ, और आप अपने खुद के बल से भी काफी ज्यादा उन्नति कर सके। क्योंकि इतनी सारी जब मरकरी लाइन होती है तो इनका काम होता है बिजनेस, लक, सेंसेस क्रिएट करना, लेकिन इन सब में अगर मजबूती नहीं होती तो इस कंडीशन में उतार चढ़ाव धन के विषय में
देखने को मिलता ही है, और एक स्टेबिलिटी की फिर वैसे ही सूर्य पे कमी आ गई है, और ऊपर से यहाँ भी कोई भी चीज नया शुरू करने जाएंगे उसके पहले ही बहुत सारे अड़चन बाधाएं या मानसिक तनाव आना शुरू हो जाता है। तो उन सब के लिए मरकरी का रेमेडी भी जरूरी है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है, और आइलैंड जैसे साइन डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम दे सकने वाले होते हैं। इसीलिए आपको 56 में हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। कोई दवाई लगातार यहाँ से शुरू हो सकती है, इसीलिए अभी भी समय है, मार्स रेमेडी कर लीजिए ताकि ये प्रॉब्लम भी आए तो कोई बड़ा इम्पैक्ट इसका लाइफ में देखने को ना मिले। इसके बाद में जब भी हार्ट लाइन इस तरीके से फेल करके छोटे छोटे आइलैंड बना करके बिखर के अर्थात चलती है, तो इस कंडीशन में बहुत सारा यहाँ पर आघात महसूस होता है, भावनात्मक कष्ट पीड़ा से निकल रहे होते हैं। दूसरों को माफ कर आगे बढ़िए, ग्रेटिट्यूड रखिए, सिर्फ अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, हर चीज आपके पक्ष में होना आज के आज से शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा रिचुअल फॉलो करेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज में अपने आप को अलाइन करेंगे, सिर्फ इमोशनल सेटिस्फेक्शन ही नहीं बल्कि मेंटल पीस सेटिस्फेक्शन, लाइफ अपग्रेडेशन, इंटरनल डिजायर, एम्बिशंस, ये सब तरह की चीजें फुलफिल्ड होना शुरू हो जाएगी। आप लगाम नहीं लगाते हैं किसी को भी देने में, तो जैसे ही यहाँ पर आप सोशल वर्क में इन्वॉल्व होंगे, ईश्वर के प्रति ज्यादा अपनी सद्भावना बढ़ाना शुरू करेंगे, अपने करीब ज्यादा आना शुरू करेंगे, तो कितना गुना आपको खुद मिलने वाला है ये आपको पता नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक इसके असर नहीं देख पाएंगे। जब भी इस तरीके से क्रॉस का साइन में बनता है तो रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि देता है, धार्मिकता भी यह बढ़ाना शुरू करता है, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजें भी स्ट्रॉन्ग करता है। परंतु इस तरह के क्रॉस में इंडिपेंडेंसी नहीं है, ये लाइन डिपेंडेंट है सबसे ज्यादा हार्ट और माइंड लाइन के कनेक्शन से। तो ये इस रेखा का काम है सीरियसनेस लेकर के आना व्यक्तित्व में। तो इस कंडीशन में अप्रोक्स 48 और 9 के एज में काफी ज्यादा सीरियसनेस आपके नेचर में आते हुए देखने को मिली। इसके बाद में माइंड लाइन पे आइलैंड का कॉम्बिनेशन सबसे मजबूत यहाँ पर रहा। 22 से लेकर 27 के मिड में सबसे यहाँ पर डिस्टर्बिंग आपका पीरियड मेंटल लेवल पे रहा। इस पीरियड में सभी तरह की चीजों में विफलताएं ही प्राप्त हुई, करियर में काफी स्ट्रगल रहे और सभी तरह के प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। काफी नेगेटिव मेमोरीज यहाँ पर रही है करियर के रिगार्डिंग। इसके बाद में करियर एंड फैमिली फाइनेंस के रिगार्डिंग भी मेंटल स्ट्रेस जैसी चीजें लगातार तो रही ही, लेकिन 33 से 35 के मिड में भी थी। फिर 37 के बाद में आपकी प्रोग्रेस लाइन एक निकली है, सन लाइन स्लाइटली स्ट्रॉन्ग हुई है, तो यहाँ से जो है आपने अपनी काबिलियत को बढ़ावा दिया है और सीरियसनेस जैसी चीजें ने भी आपके जीवन में और ज्यादा स्टेबिलिटी लाइफ में लाना शुरू किया है। होता यह है कि जब जब ये रेखाएं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं या डेवलप होती हैं तो उस कंडीशन में नए तरह के परिवर्तन जीवन में आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ से अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना शुरू किया, 37 के एज से नए नए इनिशिएशंस लेने शुरू किए, 38 से और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के सीरियसनेस के साथ काम करना शुरू किया। सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ पर अवेलेबल होना शुरू हुई जो और ज्यादा रिस्क टेकिंग नेचर को बढ़ा रही है। आउटर मार्स से कनेक्टेड लाइन को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। संघर्ष के बिना ये कोई सफलता नहीं देती। सेनापति योग का निर्माण करती है तो हमेशा लड़ने के लिए यानी संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस जीवन में सभी तरह के हिसाब किताब पूरे हो रहे होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग अपना हिस्सा लेकर के और आगे से दे करके भी जाने वाले होते हैं। जितना ज्यादा आप जैसे जातक अपने कर्म को प्राथमिकता देते हैं, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं, उतने बड़े स्तर का सफलता मिलता जाता है। इसके बाद में जो ये माइंड लाइन का इम्पैक्ट यहाँ बतलाया गया, तो थोड़ी जल्दबाजी हड़बड़ी मार्स के कारण भी आई और फिर इस मार्स ने लगातार आपको 4 बार स्ट्रेस लाइफ के रिगार्डिंग दिया, क्योंकि जब भी आइलैंड के कॉम्बिनेशन में मार्स लाइन क्रॉस होता है तो मरते मरते भी बचते हैं, बार बार मेजर एक्सीडेंट लॉसेस जैसी चीजों से बचते हैं। स्टार्टिंग लाइफ काफी ज्यादा यहाँ पर आपकी टफ रही क्योंकि शुरुआत से ही आइलैंड का कॉम्बिनेशन फैमिली लाइफ स्ट्रगल, कम रिसोर्सेज, प्रॉपर ग्रोथ ना मिल पाना या नरिशमेंट भी नहीं मिल पाना, ऐसे सभी तरह के स्ट्रेस देता है। उसमें से बार बार यहाँ पर आपकी मार्स लाइन का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा प्रेशर, नेगेटिविटी हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर क्रिएट करता है। 16, 19 और अप्रोक्स 22 इन एजेस में ये सब प्रेशर देखने को ज्यादा मिला। इसके बाद में जाकर के जब गार्डियन एंजल लाइन एक्टिव हुई अप्रोक्स 25 के बाद में, तो यहाँ से दूसरों के सपोर्ट से लाइफ बैलेंस होना शुरू हुआ, खुद के एम्बिशन से भी इंडिपेंडेंसी स्लाइटली मिली और अब लाइफ लाइन में जाकर के जो ये इस तरह से लक लाइन्स आ रही हैं तो और ज्यादा ये लाइफ को स्टेबल करने जा रही हैं। बीच में तो एकदम सपोर्ट ही गायब हो गया, लेकिन अब जाकर के यानी 50
आपको 4 के बाद से और बड़े स्तर पे सपोर्ट यहाँ पर डेवलप हो गया। तो फैमिली लाइफ का सपोर्ट और फैमिली में वेलनेस यानी कंफर्ट, लग्जरी जैसी चीजें बढ़ना लगातार देखने को मिलने वाला है। शुक्र पे वरीज लाइन जरूर है, लेकिन लाइफ लाइन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो घर परिवार की स्थिति भी कुल देवी देवताओं की आराधना से अच्छी हो जाएगी। निश्चित रूप से इतना डेवलप शुक्र लग्जरीज कंफर्ट को लाइफ में बढ़ाता ही है। तो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐश्वर्य भरी जिंदगी यह निश्चित रूप से आपके मेंटेन करने वाले हैं, देने वाले हैं। लेकिन इसके लिए पितृ पूर्वजों की आराधना लगेगी। मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत है, तो सभी तरह की जिम्मेदारियां भली भांति ढंग से निभा सकने में सक्षम रहेंगे। और चंद्रमा की भाग्य रेखा है, तो जिस चीज में मन लगे, जिस चीज में मन मजबूत रहे, वही काम करना चाहिए। डर, भय, चिंता जैसी चीजों से मुक्त रखना चाहिए। और जो रिचुअल सजेशन है वो सब आपको सजेस्ट किए जाएंगे। देन आफ्टर आपका फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी, करियर और डिजायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट, ये सभी तरह की चीजों के साथ में हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लाइफ स्टाइल, सब तरह की चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिवली अलाइन होने वाली है। और ये हम नहीं करेंगे, ये प्रकृति ही आपको यहाँ करवाने वाली है। माध्यम जरूर यहाँ से हम बन सकते हैं, लेकिन यह समय आपके जीवन में लिखा ही था कि 54 के बाद से अगेन काफी बरकत, उन्नति है। जितना कुछ नहीं मिला है सब यहाँ से लगातार मिलता जाएगा। लेफ्ट पाम से पूरा कंपेयर करके आपका राइट पाम रखा गया, और इसमें लेफ्ट पाम में जो दो महत्वपूर्ण बात आपको बतलानी है वो यही है कि यहाँ जो चेंजेस की बार बार बात की गई थी 54 की, तो देखिए लाइफ लाइन पूरा अपग्रेड हो गया। ये है, यही दूसरी भाग्य रेखा, जीवन रेखा बन गई है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस कंडीशन में स्टेटस लाइफ का बहुत ज्यादा बदलता है। पुरानी एक जिंदगी खत्म होकर नई जिंदगी यहाँ पर प्रारंभ हो रही होती है। और देखिए मून लक लाइन ही एक्टिवेट है और ऊपर से अपग्रेड हो होकर के आगे बढ़ी है। तो पॉजिटिव लाइफ में चेंजेस अभी और 8 महीने में आपको होना है। और सन की कंडीशन यहाँ पर अगेन बायफोर्क लेकर के, सैटर्न की कंडीशन बायफोर्क लेकर के, ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ लाइन लेकर के बैठी हुई है, जिसमें काम, व्यवसाय बढ़ना, धन बढ़ना और अगेन प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी जैसी चीजें बिल्ड होना। लक लाइन हो या फिर माइंड लाइन, दोनों ही पाम में सेम है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि जिस भी विषय में जिद आ गया, अड़िगपन आ गया, जो चीज ठान ली वो चीज करके दिखाएंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में केयरलेसनेस टाइप का नेचर देता है, लेकिन माइंड लाइन जब हल्का भी डिक्लाइन हो जाए तो हर चीज के पीछे लॉजिक्स को फाइंड करना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद होता है। हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी माइंड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग दे देती है। अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करना चाहते हैं, इसलिए लेफ्ट पाम में थंब का जॉइंट पॉइंट में मानसल कम है। और अगेन पीस लाइफ मेंटेन भी होगी, करियर और फैमिली लाइफ पूरी फोकस्ड रहेगी, अपग्रेडेशन होता रहेगा। हर चीज के पीछे लॉजिक्स को ढूंढना, यही सैटर्न और सन की बेसिक डिमांड होती है। क्योंकि जैसे ही लॉजिक सेटिस्फाइड हो गया, तमाम तरह के स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज खत्म होना शुरू होता है, जो आपकी लाइफ में होने वाला है। जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करेंगे उतनी ज्यादा बरकत, उन्नति होगी। इसलिए दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। लिटिल सेंसिटिव, इंट्यूटिव होते हैं, प्रेशराइज सिचुएशन ज्यादा पसंद नहीं रहता है इसीलिए, और ज्यादा समय सर्वाइव भी नहीं कर सकते प्रेशराइज सिचुएशन में, इसलिए सेल्फ मेड प्रोफेशन यहाँ क्रिएट करना चाहिए। इस कंडीशन में किसी भी विषय में सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट करना आज के आज से आपको सफलता, बल, अपॉर्चुनिटीज देना शुरू करेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।